हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि केबल में आर्मर का यूज क्यों किया जाता है। टोटल हम लोग 5 बेनिफिट देखेंगे आर्मर का। केबल में आर्मर का क्या फायदा होता है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। नॉर्मली प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड साइड इंचार्ज के पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने प्रॉपर दे दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। दोस्तों, केबल में आर्मर का क्या बेनिफिट होता है जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आर्मर का फायदा जानने से पहले हम लोग केबल के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये जो केबल है ये 35 स्क्वायर mm का केबल है। इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दोस्तों, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है एंड ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को ब्लैक से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्या था? कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर दोस्तों इंसुलेशन की लेयर होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर ये जो ब्लैक कलर की आप लोगों को दिख रही है, इसको इनर शीट बोला जाता है। इनर शीट के ऊपर हमारा आर्मर होता है। ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है ये आर्मर है, और आर्मर के ऊपर आउटर शीट होती है। आउटर शीट को सर्विंग भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे केबल के पार्ट्स हो गए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ये कंडक्टर, इंसुलेशन, इनर शीट, आर्मर्ड, आउटर शीट। दोस्तों, जो आर्मर होता है वो नॉर्मली स्टील का बना होता है। आप लोगों ने जितने भी केबल देखे होंगे उन सारे केबल के अंदर हम लोग आर्मर का यूज करते हैं। बहुत ही रेयर जगह पे होता है जिस केबल में हम लोग आर्मर का यूज नहीं करते हैं। तो हर केबल में लगभग आर्मर का यूज होता है। तो वो क्यों यूज हो रहा है? आर्मर का केबल में होने की वजह से क्या बेनिफिट होता है केबल में? फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर्मर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है केबल को। मतलब केबल को मैकेनिकली मजबूत बनाता है। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए कि हम लोग केबल को लेइंग कर रहे हैं, मतलब केबल को लगा रहे हैं, और जो केबल की लेंथ है वो 100 मीटर से ज्यादा की है और केबल में आर्मर नहीं है। तो केबल को जब हम खींचेंगे तो उसका ये जो इंसुलेशन है कंडक्टर का, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि 100 मीटर की लंबी केबल है और केबल का वजन दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। तो जब भी हम 100 मीटर की केबल को खींचेंगे तो हमारे इंसुलेशन के ऊपर प्रेशर आएगा। हो सकता है कि केबल खींचते टाइम पे हमारा इंसुलेशन कहीं से अंदर से डैमेज हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए या तो टूट जाए। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारी केबल खराब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आर्मर का यूज करते हैं केबल के अंदर। जैसे कि 100 मीटर की लेंथ है, तो भी जब हम केबल को खींचेंगे तो क्या होगा कि सारा जो मैकेनिकल प्रेशर है वो हमारे आर्मर के ऊपर आएगा, ना कि इंसुलेशन के ऊपर। तो केबल का जो भी वजन है वो हमारा आर्मर के ऊपर आ जाएगा जब भी हम केबल को खींचेंगे। तो दोस्तों, आर्मर क्या करता है? केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, समझ लीजिए कि हमारा केबल जमीन के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर से कार चढ़ के चली जाती है तो भी हमारा केबल डैमेज नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जो कार का वेट है वो हमारे आर्मर के ऊपर आता है और आर्मर उसका वजन झेल जाता है। बट दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसा ट्राई करना चाहिए कि ऐसा ना हो। मतलब केबल के ऊपर से कोई भी व्हीकल को नहीं जाने देना चाहिए। अगर दोस्तों केबल ऐसे ही रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई सामान गिर जाए तो भी केबल डैमेज नहीं होता, क्योंकि जो भी वेट उसके ऊपर गिरा है उसका जो वजन है वो आर्मर झेल जाता है। तो आर्मर क्या करता है दोस्तों? केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सेकंड बेनिफिट है आर्मर का कि केबल में जो अर्थिंग मिलती है वो हमें आर्मर के थ्रू ही मिलती है। मतलब दोस्तों, केबल को हम लोग जहां भी कनेक्ट करते हैं वहां पे हम लोग ग्लैंड का यूज करते हैं। ग्लैंड में आर्मर को अच्छे से कनेक्ट किया जाता है और ग्लैंड को पैनल के ऊपर कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो पैनल के अंदर अर्थिंग है वो अर्थिंग हमारे ग्लैंड को मिलती है और ग्लैंड के थ्रू होते हुए हमारे आर्मर को मिलती है। तो आर्मर जहां जहां भी जाएगा वहां पे अर्थिंग हमें मिलती हुई जाएगी। तो केबल में हम लोग आर्मर के थ्रू अर्थिंग को ट्रांसमिट करते हैं। मतलब हम लोगों ने ए पैनल पे ग्लैंड को कनेक्ट किया और आर्मर को कनेक्ट किया, तो वहां से हमें अर्थिंग मिलते मिलते हमारा जो बी पैनल है वहां पे भी अर्थिंग मिलने लगेगी आर्मर के थ्रू। तो आर्मर यहाँ पे क्या कर रहा है? अर्थिंग को ट्रांसमिट करने के काम आ रहा है। बट दोस्तों, पैनल में हम लोग अलग से अर्थिंग भी देते हैं। दोस्तों, थर्ड यूज है आर्मर का कि टर्मिनेशन को एंड केबल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, केबल ग्लैंड के थ्रू पैनल में कनेक्टेड है। केबल के फेज एंड न्यूट्रल वायर में हम लोग लग का यूज करते हैं और उस लग को क्रीम करके पैनल के बस बार में कनेक्ट करते हैं। समझ लीजिए दोस्तों कि केबल हमारा बस बार में कनेक्टेड है लग के थ्रू, और इस केबल में हम लोगों ने ग्लैंड का यूज नहीं किया है। दोस्तों, केबल का जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसमें हम लोग ने ग्लैंड का यूज नहीं किया है, केबल का जो सारा वेट है वो हमारे लग के ऊपर आएगा
और अगर गलती से लग में से केबल बाहर निकल गया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो ऐसा ना हो कि हमारे केबल का वेट हमारे लग के ऊपर आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड का यूज करते हैं। और ग्लैंड को कनेक्ट करते टाइम पे हम लोग आर्मर को अच्छे से लॉक करते हैं ग्लैंड के अंदर, जिससे कि जो केबल का वेट होता है वो हमारे आर्मर के ऊपर आता है। और आर्मर किससे कनेक्टेड है दोस्तों, ग्लैंड से कनेक्टेड है। और ग्लैंड किससे कनेक्टेड है, हमारे पैनल से कनेक्टेड है। मतलब केबल का जो भी वेट होता है वो आर्मर के ऊपर आता है, ना कि फेज एंड न्यूट्रल के ऊपर, ना ही लग के ऊपर। तो आर्मर का क्या बेनिफिट था दोस्तों, टर्मिनेशन को एंड केबल के वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। फोर्थ यूज है आर्मर का केबल में, हीट डिसिपेशन करना। मतलब दोस्तों हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें जब भी करंट फ्लो होता है वो हल्की बहुत हीट जनरेट करता है। तो जब भी हीट जनरेट करता है वायर, तो हमारा आर्मर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करके डेसिपेट करता है, मतलब धीरे धीरे बाहर निकालता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो फेज वायर है वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। गर्म तो हो रहा है बट हमारा हीट जो है वो आर्मर सक कर ले रहा है उसमें से। आर्मर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता बट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट था, आर्मर हीट डिसिपेशन के लिए भी यूज होता है केबल के अंदर। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। कंसीडर कर लीजिए कि अनआर्मर्ड केबल है और जो हमारा आर फेज है वो कहीं से अंदर ब्रेक हो जाता है, मतलब उसका इंसुलेशन खराब हो जाता है। तो हम लोग इसको टेस्टिंग के थ्रू पता नहीं कर पाएंगे कि अंदर से आर फेज का इंसुलेशन खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। बट दोस्तों वहीं पे आर्मर्ड केबल होता तो क्या होता, दोस्तों ये आर्मर्ड केबल है, इसके अंदर अगर आर फेस ब्रेक हो जाता है कहीं से उसका इंसुलेशन, तो हम लोग मेगर का यूज करके पता कर सकते हैं कि आर फेस का इंसुलेशन खराब हो गया है क्या। ये किसी भी फेस का अगर इंसुलेशन खराब हुआ है तो हम लोग आर्मर के थ्रू मेगर का यूज करके हम लोग इंसुलेशन चेक कर सकते हैं। केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं, मतलब आर्मर के थ्रू हमें पता चल जाता है अगर इंसुलेशन खराब होगा तो मेगर में हमारे शो कर देगा कि इंसुलेशन खराब है। वहीं पे दोस्तों अनआर्मर्ड केबल होता तो हमें नहीं पता चलता कि उसका इंसुलेशन खराब है कि नहीं खराब है। मेगर का यूज कैसे किया जाता है उसका मैंने ऑलरेडी डीप वीडियो बनाया है कि कितना रीडिंग लेना चाहिए, कितना रीडिंग आना चाहिए तो हमारा केबल सही है। तो आप लोगों को अगर अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 5 बेनिफिट देखे आर्मर के। पहला बेनिफिट क्या था कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकंड बेनिफिट था कि अर्थिंग प्रोवाइड करता है। थर्ड बेनिफिट था कि हमारे टर्मिनेशन को एंड केबल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोर्थ बेनिफिट था कि हीट डिसिपेशन के लिए आर्मर का यूज होता है। एंड फिफ्थ बेनिफिट है कि फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आर्मर का यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।